जब भी योगी सरकार की उपलब्धियों की बात होती है तो जो चीज बीजेपी सबसे आगे रखती है वो है महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार में महिलाओं के प्रति अपराध कम होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रश्न प्रदेश। आज के प्रश्न प्रदेश में हम महिला सुरक्षा पर सरकार के इन्हीं दावों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी बसपा विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी है। जब से बसपा प्रमुख मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्तार को टिकट ना देने की बात कही है, बाकी दलों ने मुख्तार को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार को अपनी पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्तार को मसीहा बताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो जहां से चाहेंगे हम उन्हें चुनाव लड़वाएंगे। देखिए, मेरी निगाह में जो मायावती ने कहा है वो सच है। आप मेरे साथ चलिए एक दिन गाजीपुर में लोग उनको भगवान मानते हैं। मऊ में चलिए, 5 बार से वो विधायक वोट देती है जनता, तब न चुना जाता है। अगर वो माफिया होता तो लोग वोट क्यों देते? 5 बार से एमएलए है। इस नाते मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है। तो जेल में भी तो बंद है वो तो ठीक है, मुकदमा तो किसी के ऊपर लिखा के जेल जा सकते हैं, सजा तो नहीं मिली। इससे पहले ओवैसी भी मुख्तार को टिकट ऑफर कर चुके हैं। ओवैसी ने कहा था कि मुख्तार उत्तर प्रदेश की जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मऊ विधानसभा सीट से 5 बार विधानसभा पहुंच चुके मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं। उनके एक भाई अफजाल अंसारी बसपा से सांसद हैं, जबकि दूसरे भाई और पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दूसरी सुर्खी बनाई आम आदमी पार्टी की ओर से यूपी चुनाव को लेकर की गई घोषणा ने। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के बाद अब यूपी में भी आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली देने का वादा किया है। दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज लखनऊ में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट तक का बिजली फ्री मिलेगी। सबसे पहली अनाउंसमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश के वोटर्स से, भाइयों बहनों से निवेदन है कि महंगे बिजली बिलों के दिन आपके वोट की ताकत से लद जाएंगे। अपने वोट की ताकत दिखाइए। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। दूसरा, सभी किसानों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके खेती का साइज कितना बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, कितनी देर बिजली यूज करते हैं, कितनी यूज करते हैं, सभी किसानों के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, जिन लोगों के महंगे बिजली के बिल की वजह से लंबे बकाया हो गए हैं और वो अब उधार लेके बिजली के बिल चुकाने पे मजबूर हैं या अपराधी की तरह जीने पे मजबूर हैं या सुसाइड करने पे मजबूर हैं, उनसे कह रहा हूं कि घबराइए मत। आपके बिजली के बिल आम आदमी पार्टी की सरकार माफ करेगी, बस आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। और चौथा, कि सिर्फ मुफ्त बिजली और बकाया माफ की बात नहीं है, बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। 21वीं सदी के उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में संसाधन है, यहाँ बिजली बनाई जा सकती है। दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ बिजली बन नहीं सकती है, जहाँ तमाम तरह के प्रतिबंध हैं, उसके बावजूद बाकी राज्यों से खरीद के अगर 24 घंटे बिजली दिल्ली जैसे राज्य में मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में तो 100% मिल सकती है। तीसरी सुर्खी योगी सरकार के एक फैसले ने बनाई। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा सभी डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नरों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सरकार ये सुनिश्चित करती है कि किसान बिना किसी कठिनाई और भय के निरंतर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। माना जा रहा है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन का यूपी विधानसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी किसानों को साधने की कोशिश में जुट गई है। इसी क्रम में बीजेपी ने 18 सितंबर को लखनऊ में किसान कल्याण सम्मेलन आयोजित करने का फैसला भी किया है। चौथी सुर्खी बनाई है बारिश ने। राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 18 घंटों से जमकर बारिश हो रही है। कई शहरों में सड़कें तालाब बन गई हैं और घरों में पानी भर गया है, सड़कें जाम हो गई हैं। लखनऊ पुलिस ने तो बाकायदा एडवाइजरी जारी कर लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर दी है। बारिश की वजह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बाराबंकी में होने वाली रैली को भी रद्द कर दिया गया।
इटावा में तेज बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से काफी देर तक दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर आवागमन प्रभावित रहा। इसके अलावा सुल्तानपुर में एक कच्ची दीवार ढहने से 3 बच्चों की मौत भी हो गई है। सुर्खियों के बाद अब चलते हैं बड़ी खबर की ओर, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। आपने जो वीडियो देखा ये दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर का है। वीडियो में लोग हाईवे जाम करते और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज सुबह अपने भाई बहन के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली एक 20 साल की लड़की का अपहरण कर लिया गया। लड़की के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए भाई बहनों ने शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस का कहना है कि लड़की की तलाश में 5 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही लड़की को छुड़ा लिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में हमेशा से चुनावी मुद्दा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव सरकार को जमकर घेरा था। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को अखिलेश सरकार की बड़ी नाकामियों में गिना जाता था। 2017 में सत्ता बदले 4 साल बीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली योगी सरकार का दावा है कि अब वैसा कुछ भी नहीं है जैसा पिछली सरकार में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ऐसा ही कुछ मानना है। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में थे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अपने घरों में डर कर रहते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में डर लगता था। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक रैली में ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने कहा था कि पहले बेटियां असुरक्षित थीं, महिलाएं असुरक्षित थीं, और तो और कोई बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी जाती थी तो उसके बैल और भैंसा भी सुरक्षित नहीं थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा किसी कार्यकर्ता के यहाँ अगर रुकने के लिए होता था तो परिवार की महिलाएं आती थी, सबसे पहले एक ही बात करती थी कि क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल हो पाएगा। बेटियां असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, और मैंने कहा और तो और एक सामान्य बैलगाड़ी और भैंसावान भी जाता है तो उसके जो भैंस या उसका भैंसा या उसके बैल भी सुरक्षित नहीं थे। क्या आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्या थी। मैंने कहा क्या आज कोई बैलगाड़ी के बैल या किसी भैंसे को या किसी बालिका को या किसी महिला को कोई जबरन उठा सकता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, आज तो नहीं, आज तो अपराधी गले में तख्ती टांग करके थाने में जाते हैं कि साहब एक बार बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपने परिवार को पाल लेंगे। तो मैंने कहा क्या ये अंतर नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये अंतर नहीं है? पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? जहां से गड्ढे सड़कों पर प्रारंभ हो जाए समझ लो उत्तर प्रदेश है। सायंकाल जहां से अंधेरा हो जाए वो उत्तर प्रदेश है। जहां पर कोई भी सभ्य व्यक्ति रात्रि को सड़कों पर चलने से भयभीत हो, वह उत्तर प्रदेश एक तस्वीर प्रस्तुत करता था। नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दावों को सुना। इन दावों का मोटामाटी आशय यही है कि पिछली सरकारों में महिलाएं असुरक्षित थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई पिछली सरकारों के मुकाबले योगी सरकार में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में कमी आई है?
आंकड़े क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। बीजेपी की सरकार बनने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात करें तो 2017 में 56,011 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2018 में बढ़कर 59,445 और 2019 में 59,853 तक पहुंच गए। 2020 में इसमें भारी गिरावट देखने को मिली और ये 49,000 पर आ जाती है। हालांकि ये गिरावट केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं देखने को मिली, बल्कि ये गिरावट 21 राज्यों में दर्ज की गई। इसके पीछे वजह कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन को बताया गया है। कुल अपराधों से इतर अगर गैंगरेप और रेप जैसे जघन्य अपराधों की बात करें तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है। साल 2016 में उत्तर प्रदेश में गैंगरेप के दर्ज किए गए मामलों की संख्या 682 थी, जो 2020 में घटकर 271 रह गई है। इसी तरह 2016 में दर्ज किए गए रेप के मामलों की तुलना 2020 के आंकड़ों से करें तो 43% की कमी नजर आती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है। एनसीआरबी यानी क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हर साल दर्ज होने वाले अपराधों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित भी करता है। बीते दिन एनसीआरबी ने 2020 की रिपोर्ट पब्लिश की है। इन आंकड़ों के आधार पर सत्ता पक्ष जहां अपराध कम करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे जमीनी हकीकत से परे बता रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि एनसीआरबी के पास वही डेटा होता है जो रिपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जो दर्ज नहीं हो पाते हैं। मामले में विपक्ष का क्या कहना है, सपा प्रवक्ता की ये बात सुनिए। देखिए, एनसीआरबी का डाटा बहुत क्लियर कट बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं 60,000 मुकदमे जो है दर्ज हुए हैं महिला उत्पीड़न के। पूरे देश में 4 लाख का आंकड़ा है, 2020 का आप आंकड़ा देख लें। और दूसरी बात, दहेज हत्या में उत्तर प्रदेश में 60% टोटल हत्याओं में से दहेज हत्या हुई है। तो महिला उत्पीड़न तो हो ही रहा है सरकार में। आप चाहे हाथरस की घटना ले लो, चाहे आप लखीमपुर खीरी की घटना ले लो, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले गोरखपुर की घटना आप ले लो, जिसमें एक बेटी अपने पिता को मारने वालों का वीडियो बना रही थी, उसे गोली में मार दी जाती है। तो इससे पता चलता है कि ये सरकार क्या कर रही है महिलाओं के साथ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अगर ये राम राज्य है तो भाई भाजपा की झूठ की सरकार को मुबारक। जवाब के तौर पर बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा वो भी सुनते जाइए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने उत्तर प्रदेश में हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाने का काम किया और आज जो तमाम महिलाओं पर अपराध हुआ करते थे उन अपराधों में कमी आई है। हर अपराध पर आज एफआईआर दर्ज हो रही है। एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रभावी तौर पर कार्रवाई हुई है। अपराधी की जाति और मजहब की परवाह किए बिना आज इन प्रभावी कार्रवाइयों के कारण ही महिलाएं अपने अपराधों पर खुल करके बोल पा रही है। वरना पिछली सरकार में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता था। इसीलिए जो एनसीआरबी का नया डाटा आया है, ये डाटा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में कमी आई है। तो आज के प्रश्न प्रदेश में इतना ही। आज के प्रश्न प्रदेश के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके भी कुछ प्रश्न हो जो आप चाहते हैं कि प्रश्न प्रदेश में पूछे जाएं तो आप हमें बता सकते हैं। आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं thelalantopUP@gmail.com पर। कौन से सवाल का जवाब है यूपी, कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी, बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी, किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी, खुशहाल बदहाल या बहरहाल है यूपी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी।